हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी दीर्घवृत्त की लघु अक्ष इसके दीर्घाक्ष के एक सिरे पर शीर्ष के साथ एक समबाहु त्रिभुज बनाता है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और इसे समझेंगे। तो देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है। दीर्घवृत्त का समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बच्चों एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। यह होता है बच्चों दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, जहां ए का मान बड़ा होता है बी से। अब इसमें बच्चों एक सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूं। देखो, सूत्र होता है इसका कि बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 और यहाँ पर 1 माइनस ई की घात 2 होगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखिए, तो प्रश्न में हमें कहा गया एक दीर्घ वृत्त, तो हम एक दीर्घ वृत्त का समीकरण यहाँ पर मान लेते हैं सर्वप्रथम। तो माना माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण हमने मान लिया एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। और यहाँ पर हमने कहा है कि ए बड़ा है बी से। बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और अब इसका चित्र भी बच्चों यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए, तो जब हम इसका चित्र बनाएंगे तो देखो बच्चों, चित्र कुछ इस प्रकार इसका बनेगा। ये हमारे पास होगा दीर्घवृत्त। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। तो ये हमने एक दीर्घवृत्त का कच्चा प्रारूप बना लिया है बच्चों। देखो, ये इसके शीर्ष होते हैं बच्चों। इस दीर्घवृत्त के शीर्ष यहाँ पर हम कहते हैं ए और इसके निर्देशांक होते हैं ए कॉमा 0। यहाँ पर इसका लघु अक्ष का शीर्ष होता है, इसे बिंदु बी कहते हैं हम, और इसके निर्देशांक होंगे 0 कॉमा बी, जिस प्रकार हमने माना है। यहाँ पर होगा हमारे पास ए डैश, नहीं बच्चों बी डैश होगा, है ना। बी के सम्मुख वह है तो ये बी डैश हो जाएगा, ए डैश हम उधर बनाएंगे। तो देखो, ये होगा हमारे पास बी डैश। बी डैश जो होगा इसके निर्देशांक होंगे 0 कॉमा माइनस का बी, और यहाँ पर होगा हमारे पास ए डैश, और ए डैश के निर्देशांक होंगे माइनस ए कॉमा 0। ठीक है बच्चों, प्रश्न में हमसे कहा है कि इसके जो ये लघु अक्ष के सिरे हैं यह दीर्घ अक्ष पर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। तो ये जो बनेगा आपके पास ए बी और बी डैश, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यही बात लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर कि देखिए, यदि यदि त्रिभुज ए बी और बी डैश क्या है बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, तब हमें पता है समबाहु त्रिभुज अगर होगा बच्चों तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए बी, तब ए बी बराबर होगा ए बी डैश के, और यह बराबर होगा बच्चों बी बी डैश के। तीनों भुजाएं हमारी बराबर होगी। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, या हम लिख लेते हैं ए बी और बराबर लिख लेते हैं बी और बी डैश। और बच्चों यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो, तो दूरी सूत्र के प्रयोग से हम इनके मध्य की दूरी निकाल सकते हैं बच्चों। हम उसके पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे बच्चों तो हमें क्या होगा, वर्गमूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, अब ए और बी के मध्य की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 0 माइनस ए का वर्ग, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस 0 का वर्ग, बराबर बी और बी डैश के मध्य की दूरी निकालेंगे तो ये होगा 0 माइनस 0 का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा बी प्लस बी का वर्ग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने दूरी सूत्र लगाया है। दूरी सूत्र आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, देखो,
दूरी सूत्र होता है वर्गमूल, जो सूत्र मैंने लगाया मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 पूरे की घात 2, उसके बाद y2 माइनस y1 और पूरे की घात 2। ठीक है बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ किया है, जिसको मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a की घात 2, यहाँ बन जाएगा b की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 0 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2b और पूरे की घात 2। ठीक है, तो देखो ये हुआ हमारे पास a की घात 2 को या b की घात 2 को बराबर के उधर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा a की घात 2 बराबर 4 b की घात 2 माइनस b की घात 2। तो ये होगा हमारे पास a की घात 2 बराबर 3 b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको देखो, हमने पूरा का पूरा सवाल हमने यहाँ समझ लिया है। समीकरण नंबर 1 हमने इसको बना ली थी, तो इसको बच्चों हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग जानते हैं। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, एक सूत्र है बच्चों जो मैंने मुख्य उदाहरण में भी आपको लिखवा दिया है। सूत्र क्या है, सूत्र है b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 और 1 माइनस e की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों हम क्या करेंगे, b की घात 2 को तो वैसा ही लिख देंगे, a की घात 2 किसके बराबर है, ये बराबर है 3 b की घात 2 के, और ये हो जाएगा 1 माइनस e की घात 2। तो देखो बच्चों b की घात 2 से b की घात 2 कट सकता है। क्यों कट सकता है, क्योंकि b का मान बच्चों कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो b क्योंकि 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए आप b की घात 2 से इसको काट सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 और 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा 3 e की घात 2। तो इसे बराबर किधर लाओ बच्चों, तो ये होगा 3 e की घात 2 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, तो बटे में ले आओ इसको, तो e की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/3। तो बच्चों हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो ये e का मान आ जाएगा वर्गमूल में 2/3। ठीक है बच्चों, e अनुपात होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।